मणिपुर की घटना पर भड़क गए अखिलेश यादव, बीजेपी सरकार पर उठा दिए सवाल। अखिलेश यादव ने कहा, जनता बीजेपी से नाराज, मणिपुर की घटना पर उठाए सवाल। अब किस बात पर अखिलेश यादव बीजेपी पर हो गए हमलावर, क्या होगा इसका असर? मणिपुर की घटना पर गिर गई बीजेपी सरकार, केंद्र से लेकर प्रदेश की सरकार पर सवाल हो रहे खड़े। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि देश की 2/3 जनता बीजेपी से नाराज है। बीजेपी की केंद्र और प्रदेश की सरकारों ने जनता को धोखा दिया है। महंगाई, बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, किसानों को उनकी फसलों का भी लागत मूल्य नहीं मिला। बीजेपी सरकार में अगर कोई महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पर सवाल उठाता है तो सरकार झूठे मुकदमे में फंसाकर उसको जेल भेज देती है। जेल भेजकर आवाज को दबाती है। पिछले दिनों वाराणसी में दुकानदार ने टमाटर की महंगाई पर प्रदर्शन किया तो उस पर मुकदमा लगाकर जेल भेज दिया गया। अखिलेश यादव शनिवार को मैनपुरी के दौरे पर थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने महंगाई बढ़ाकर गरीबों और मध्यम वर्ग की कमर को तोड़ दिया है। खाने पीने के दाम पहले से भी और भी ज्यादा बढ़ गए हैं। अब सरकार सब्जियों के दामों की भी वृद्धि नहीं रोक पा रही है। टमाटर के साथ ही अदरक, मिर्च और अन्य सब्जियों की कीमतों में भारी वृद्धि हो गई है। दालों की कीमतें पहले से ही आसमान पर थीं। आखिर इस महंगाई का मुनाफा किसकी जेब में जा रहा है? सपा प्रमुख ने कहा कि जो कीमतें लगातार बढ़ी हैं, उसका मुनाफा ना तो पैदा करने वाले किसानों को मिल रहा है और ना ही विक्रेताओं को मिल रहा है। सरकार जानबूझकर अपने व्यवसायियों को मुनाफा करा रही है। इसी तरह से डीजल और पेट्रोल की कीमत को भी इसीलिए बढ़ाया है जिससे उनके उद्योगपति मित्र मुनाफा कमा सकें। उन्होंने कहा कि पूरा प्रदेश बिजली संकट से परेशान है। बीजेपी सरकार ने बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए एक भी बिजली घर नहीं बनाया। सपा प्रमुख ने कहा कि जो कीमतें बढ़ी हैं, उसका मुनाफा ना तो पैदा करने वाले किसानों को मिल रहा है और ना ही विक्रेताओं को मिल रहा है। सरकार जानबूझकर अपने व्यवसायियों को मुनाफा करा रही है। इसी तरह से डीजल, पेट्रोल की कीमतें भी लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिससे आम जनमानस की कमर टूट गई है। आपको बता दें कि मैनपुरी में दौरे पर पहुंचे अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने महंगाई, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को लेकर भी तमाम सवाल खड़े किए। वहीं मणिपुर की घटना पर भी उन्होंने सवाल खड़े करते हुए कहा कि यह शर्मनाक घटना है और इसके लिए बीजेपी सरकार जिम्मेदार है। ब्यूरो रिपोर्ट, ATN समाचार।